शाद इकबाल साहब, जीवन नाग जीवन की फार्मिंग रूट एग्रिक्स पाकिस्तान, उनके अपनी ज़मीनें करोड़पक्का में वहाँ मौजूद हैं। सो मियाँ साहब, हम बात कर रहे थे बेड शेपिंग के हवाले से कि उसका क्या आपने बेड की डेप्थ कितनी थी और क्या किया। बेड हमारा जो है आपके सामने ये 42 इंच बेड है। ड्रिप इरिगेशन के ऊपर हमने इसको देखा है। और ये छोटी सी जो फरो है, इसका काम ये है कि ये लेटरल जब चलती है, इसको ऑपरेशनल होती है, इसमें पानी आता है तो ये इस तरह हिलती है। अगर ये मिसप्लेस होकर यहाँ आ जाए या यहाँ चली जाए तो हमारा सारा मकसद ख़त्म हो जाता है। यहाँ रखने का मकसद ये है, ये छोटी सी फरो बनवाने का मकसद ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने डिज़ाइन की है एग्रीकल्चर में गार्लिक के टूल्स, तो उसमें बेड शेपिंग के अंदर हमने छोटी सी अमेंडमेंट की। और देखें आपके सामने ये जो लेटरल है बिल्कुल एक्यूरेट डिसिप्लिन के अंदर मौजूद है। क्यों मैम मियाँ साहब, वैसे जितने भी मैंने देखे हैं प्लांटर, किसी में भी ये वैसे जिद्दत नहीं देखी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज़ें आप देखें कि यहाँ हमारे अक्सर दोस्त, हमने 4 लाइनें भी लगाई हैं बेड के ऊपर, और ये देखें हमने 5 लाइनें लगाई हैं। ये ऑटोमेटिक हमारा जो प्लांटर है, बेड शेपर है, वो मार्किंग कर रहा है। ये देखें 5 लाइनों की उसने जिग जैग मार्किंग की है। इसके सामने ये पौधा है, ये पौधा उससे हट के है, और इसके सामने ये पौधा है। यानी हर पौधा एक दूसरे से हट के है, एक दूसरे की ना बिल्कुल एक जिग जैग लाइन में है, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये जिग जैग टेक्नोलॉजी के अंदर आप प्रोडक्शन अपनी बढ़ा सकते हैं, और आपकी जो एवरेज है पौधे को इन बिटवीन जो फासला है वो मैक्सिमम मिलता है। हमारा हर पौधा इस वक्त 8 इंच की दूरी पे मौजूद है। इनके प्लांट टू प्लांट जो है वो 8 इंच है। 8 इंच, ये 8 इंच, यानी चारों तरफ से इस पौधे का यहाँ से फासला, इसका यहाँ से फासला, इसका यहाँ से फासला, ये हर तरफ जो है वो आपको 8 इंच। और रो टू रो हमारा 9 इंच फासला है। तो टोटल जो है मेरे ख्याल में आपने करीबन कोई प्लांट जो है 1 एकड़ में ये 70,000 प्लांट है हमारे। 44 बेड्स। यस, 44 बेड्स हैं, 5 और लाइनें एक बेड के ऊपर। ठीक है, और हमारे 70,000 प्लांट हैं 1 एकड़ में। बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह हम अगले साल इसको कोशिश करेंगे कि शायद 6 लाइनों तक लेके जाएं, 48 इंच का बेड करें और 3 लेटरल बिछाएं। क्योंकि जितनी हमारी बेड की चौड़ाई ज़्यादा होगी, हमारी एवरेज ज़्यादा होगी। ये जहाँ हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, ये हमारी ट्रैफिक लेन है। ये तो हमारी सिर्फ खाली पड़ी होती है हमारे आने जाने के लिए, लेबर के काम करने के लिए, या ट्रैक्टर की वर्किंग के लिए। सब मैं भी देख रहा हूँ ये जो लेबर है वो काम कर रही है, तो इसमें लेबर आपने मेल क्यों नहीं रखे, इसकी क्या लॉजिक है? सर देखें, जो ख़वातीन की लेबर है, मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, देखें पूरी लेबर अपना काम कर रही है। अभी मेल जो लेबर होती है ना, अगर 50 बंदे यहाँ पे होते तो उसमें से 20 बंदे हमारी बातें सुनना शुरू हो जाते। ये फोकस्ड होती है लेबर, अपना काम करती है जो इसके ज़िम्मे काम होता है, और अपने काम को ख़त्म करने के बाद ये इधर उधर की वो। अच्छा, ये सब पहले हमने ज़मीन तैयारी की, हमने फिर जो है प्लांटर से हमने ये बेड बना लिए, अब इसके बाद आप इसको मल्च करेंगे? जी, अभी ये लेटर चलेगी थोड़ी देर में, आप इसका मास्टर दिखाएंगे दोस्तों को, और इसके बाद हम इसके ऊपर फ़ौरन ही विद इन 24 आवर्स हम इसके ऊपर मल्च कर देंगे, ताकि जड़ी बूटियों का तदारक हो सके और इसकी नमी को हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक। अच्छा, अक्सर दोस्त जो गिला करते हैं कि हमसे जो है बेड की जिस तरह आपने शेपिंग की हुई है हमसे ऐसे नहीं होती, उसमें क्या मिस्टेक करते हैं? सर इसमें सबसे अहम चीज़ है ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद ज़मीन की तैयारी में ज़मीन को हल्के वतर में तैयार करना चाहिए। अगर ज़मीन बिल्कुल ड्राई होगी तो भी तैयार नहीं होगी, अगर बहुत वेट होगी तो तैयार नहीं होगी। इस ज़मीन के ऊपर जब फाइनल तैयारी में हम आए तो हमारे कम से कम 7-8 हल लगे हैं, 2 रोटावेटर लगे हैं, और फिर बेड शेपिंग हुई है। अच्छा, जो लोग हमारे कन्वेंशनल वो ड्रिप इरिगेशन नहीं की, उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? सर उनके लिए बेहतर तो है कि वो बड़े बेड पे हैं, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएं, बड़े बेड पे हैं, मल्चिंग करें। अगर आपने G1 के अंदर से अच्छी पैदावार लेनी है, छोटे बेड के ऊपर आप कभी भी अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, आपको बड़े बेड पे आना होगा। क्योंकि मोस्टली लोग इतने बेड मैं देख रहा हूँ काश वो 42 इंच के बेड पे नहीं कर। एवरेज भी उतनी नहीं निकाल सकते। मैंने 2020 में बड़ा बेड बनाया, अच्छी एवरेज ली, 21 में हम भी छोटे बेड पे चले गए, हमने नुकसान किया, एवरेज में नुकसान किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा 42 इंच बेड है, और हम फुली इंशाल्लाह पूरा फोकस्ड हैं। ऑर्गेनिक मैटर हर चीज़ पूरी तरह हमने इसको ज़मीन की तैयारी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और इंशाल्लाह हम एक बम्पर क्रॉप लेने में अल्लाह के हुक्म से। समीर साहब, जिन लोगों के पास पराली नहीं है, ज़ाहिर हम आपसे बात कर रहे हैं एक आम किसान के तौर पर, मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जी जी। अब जिनके पास पराली नहीं है, वो प्लान अच्छा नहीं कर सके, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? उनके लिए देखें, अगर पराली नहीं है आपके पास, हमारी रोड साइड पे एक घास होती है, जंगली घास जिसको द्रब्बा कहते हैं, वो लगा सकते हैं आप। इसको जो कूंद होती है वो लगा सकते हैं, सरूटे या सर वगैरह हम बोलते हैं, उसको लगा। कोई भी ऐसी फसल का मटेरियल जो ज़मीन को ढांप दे और आपके पौधे को निकलने का मौका दे, यानी जिसके लीफ बहुत ज़्यादा चौड़े ना हो, नैरो लीफ हो, और उसके साथ बीज भी ना हो।
बीजों के बगैर हो, ताकि फिर उसके बीज उग की का नुकसान ना करें, आपकी फसल को डिस्टर्ब ना करें। नैरो लीफ का कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, फसल की बाकियात, आप उसे मल्च करें, आपकी ज़मीन ठंडी रहेगी, गर्मी सर्दी से बची रहेगी, मॉइस्चर बहुत बहुत देर तक रिटेन करेगी और आपको कम पानी के ऊपर एक अच्छी एवरेज मिलेगी। ये सब एक और सवाल जहन में आ रहा है, वो ये कि अब क्यों ना हम, इतनी जगह भी है, बड़ा खूबसूरत बेड भी बना लिया, तो हम क्यों ना इस पे इंटरक्रॉपिंग कर लें, कुछ और शलजम, मूली, गाजर, पालक वगैरह इस तरह का अगर हम लगा लें, सर क्या कहते हैं? देखें, ये गोल्ड है हमारे पास, और अगर गोल्ड के अंदर आप दूसरी चीज़ें, गोल्ड से कम जो चीज़ें हैं उनको मिलाना शुरू कर देंगे, आप गोल्ड को ख़राब कर लेंगे। इसके अंदर कोई इंटरक्रॉपिंग जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सूरज की लाइट चाहिए। ये सर्दियों की फसल है, अगर आप इसमें कोई दूसरी फसल लगाएंगे तो आप अपनी एवरेज डिस्टर्ब करेंगे, आपका पौधा कमज़ोर रह जाएगा और आप एक अच्छी एवरेज नहीं ले सकते। ज़मीन साहब, जिस तरह पहले कहते थे कि पता नहीं जीवन में क्या होगा, किस तरह होगा, अब लोगों के खदशात बिल्कुल दूर हो गए हैं। जी अब लोग यकीन, मैं खुद हैरान हूँ कि पहले जो एकड़, लास्ट ईयर हम आपसे जो वीडियो मैंने अपलोड जी की थी, जी जी वो तकरीबन 1 एकड़ जो है वो 40 लाख का खर्चा लग रहा था। यस, अब जो है वो 65 लाख 70 लाख के करीब आपका 1 एकड़ पे खर्चा आ रहा है, खर्चा आ रहा सीड है, का खर्चा आ रहा सीड का है, खर्चा। तो बिल्कुल ऐसा। इसको अब आगे फ्यूचर कैसे देख रहे हैं, फ्यूचर? सर आने वाला वक्त इसका बहुत अच्छा है। देखिए, जिस बंदे ने आज से 3 साल पहले 1 एकड़ लगाया था, आज वो 25 एकड़ पे है। आज वो 25 एकड़ पे है, उसकी जो कल्टीवेशन है वो बढ़ती जा रही है, उसका प्रॉफिट रेशो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आपका कल्टीवेटेड एरिया बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आने वाला साल, अभी 2-3 साल इसमें बहुत बम्पर आपको रेवेन्यू मिलेगा। उसके बाद ये आहिस्ता 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 नीचे की तरफ आएगा और मैं समझता हूँ ये 2027-28 तक बहुत अच्छा रेवेन्यू देगा। जब आम फसल के तौर पे ये मंडी में बिकने जाएगा आम गार्लिक के बराबर, तो आपके रवायती गार्लिक से फिर भी ये डबल पैसे देगा और आपका जो प्रॉफिट रेशियो है हर फसल से आपको डबल मिलेगा। यानी आम फसल अगर देती है 1.5-2 लाख रुपए सालाना, तो ये आने वाले 6-7 साल में जब ये सीड से थोड़ा नीचे आएगा, आम मार्केट की प्रोडक्ट बनेगा, तो फिर भी आपको ये 6-7 लाख रुपए रेवेन्यू देगा पर एकड़। लेकिन इसके लिए ज़मीन की तैयारी, साल में एक फसल लगाएं, जून मई से लेके आप अक्टूबर तक ज़मीन की तैयारी पे फोकस रखें, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएं, ग्रीन मैन्योरिंग उसमें करें। पिछले 5 महीने मेरी टीम ने कभी आराम से घर सो के काम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी डेली अपने फार्म पे टाइम दिए। कभी ग्रीन मैन्योरिंग हो गई है, कभी हमारी जो गोबर वगैरह लग रहा है, कभी पानी लग रहा है, कभी रोटावेशन हो रही है, कभी हल चल रहे हैं, कभी आखिरी ऑर्गेनिक अमेंडमेंट हो रही है, पोल्ट्री वेस्ट का हम उस पर वो कर रहे हैं। हमने सारा ये काम मैकेनिकली किया है और इंशाल्लाह इसकी हार्वेस्टिंग भी हमारी मैकेनिकली होगी। तो आप फोकस करें एक ही फसल के ऊपर, आप मैक्सिमम यील्ड लें, आपको प्रॉफिट इंशाल्लाह बहुत अच्छा मिलेगा। मियाँ साहब, आप ज़रा हमें बताएं कि आपने इसको मल्च कैसे किया है, वो ज़रा उसकी साइंस क्या है सर और देखिए, उसके मल्च बारे तो में। मैंने बताया है आपको कि अभी ये देखें बेड शेपिंग हो रही है, आपके सामने वो ट्रैक्टर है, अभी ट्रैक्टर ने 2 एकड़ बेड नहीं निकाले और हमारी 1 एकड़ की सोइंग हो गई है। ये अभी थोड़ी देर में हमारी ये ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम है ये ऑन हो जाएगा और इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर अंदर इसकी इरिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। कल सुबह हम देखेंगे जो रिमेनिंग एरिया है इसको दोबारा दूसरी दफ़ा इरिगेशन करके कल दोपहर तक इंशाल्लाह इसकी हम मल्च कर लेंगे। विद इन 24 आवर्स हम इसको मल्च करते आ रहे हैं और ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है। सर जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।